बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 इसको रीड आउट कर रहा हूं। कहता फाइंड एच, यानी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर दें सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल विद राइट एंगल एट द वर्टिसेस ऑफ ए। यानी कहता है कि ए बी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और राइट एंगल जो है वो ए पे आपके पास है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक हम छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास। ये हमारे पास ए पॉइंट है और उसमें ए की वैल्यू है हमारे पास √3 एंड -1। बी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, बी की वैल्यू है 0 एंड 2 और सी है मेरे पास यहाँ पर, जबकि उसकी वैल्यू है h एंड -2। ये स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, पहले हम a से b का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर a से हम c का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों की हेल्प से जो है ना हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करके h निकाल सकते हैं, h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने ए बी सी तीनों वैल्यूज लिख दी। ए पे 90 डिग्री का एंगल है। अब हम लिखेंगे ए, और ए की वैल्यू है √3 इंटू -1, जबकि बी है मेरे पास 0 एंड 2। ये स्टूडेंट्स, ए और बी पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 हमारे पास होगा 0 माइनस x1 होगा हमारे पास √3 प्लस, और इनका होल स्क्वायर भी है, प्लस y2 मेरे पास है 2 माइनस y1 की वैल्यू है -1 और इसका होल स्क्वायर। देखिए 0 में से √3 को माइनस करेंगे तो माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस +1 हो जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां हमारे पास आएगा 3 प्लस 3 3 9। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इसका आंसर निकला √12। ये था हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस। अब हम ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू है मेरे पास √3 एंड -1, जबकि c की वैल्यू है हमारे पास h -2। a एंड c का डिस्टेंस जो है हमारे पास इक्वल होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखें, हमारे पास यहाँ पे h है और x1 की वैल्यू √3 है। h माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -2 माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो ये ब्रैकेट में हम -1 लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आएगा हमारे पास h² प्लस √3 स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला है, माइनस आएगा तो यहां -2h एंड √3 प्लस -2 और माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। h², यानी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a और c हमारे पास आ रहा है h² √3 का स्क्वायर जो है इसके साथ रिमूव हो जाएगा तो +3 और 2h √3 माइनस 2h √3 प्लस -1 का स्क्वायर आएगा तो ये हमारे पास 1 ही होगा। ये आ जाएगा मेरे पास h², 3 और 1 कितने होंगे 4 माइनस 2h √3। ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास a और c का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b और c का डिस्टेंस, यानी b की वैल्यू है मेरे पास 0 एंड 2, जबकि c की वैल्यू है हमारे पास h एंड -2।
तो बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखें हमारे पास, यहां पे x2 की वैल्यू है h माइनस x1 की वैल्यू है 0 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर। h माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास h ही आएगा, यानी h स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 -4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 16। तो ये बी और सी का जो हमारे पास डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो ये होगा h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट पे। अच्छा, अब हमने ए और बी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, ए और सी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, बी सी का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यूज अप्लाई करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होगा हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है हमारे पास बी और सी। ये स्टूडेंट्स बी सी का आंसर हमारे पास ये है एच स्क्वायर प्लस 16 और ये स्क्वायर रूट में और इसका एच स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। बेस देखिए, बेस बी स्टैंड्स फॉर बेस है और ए बी का आंसर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 12 और इसका स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर है हमारे पास ए और सी, और ए सी का हमारे पास आंसर आ रहा है एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एच स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर भी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा 12 प्लस और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एच स्क्वायर रूट 3। देखें ये एच स्क्वायर इस एच स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास है 16 इज इक्वल टू 12 एंड 4 कितने होंगे 16 माइनस 2 एच स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट्स ये 16 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 एच स्क्वायर रूट 3। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यूज जो बाकी हैं उन्हें हम इधर आके डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस 2 एच माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 0। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, कहता फाइंड h सच दैट a b एंड c आर कॉलिनियर। डियर स्टूडेंट्स उसने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए a b c और कहता है h की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। और जब हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो हमें पता है, मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया सिंस द पॉइंट्स a b c आर कॉलिनियर C आर द कॉलिनियर। डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a हमारे पास है -1 एंड h, फिर है मेरे पास b 3 एंड 2 और c की वैल्यू है 7 एंड 3। हम क्या करते हैं इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स जो कॉलिनियर्स आते हैं तो हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना होता है। अब मेरे पास है -1 एंड h, फिर है मेरे पास 3 एंड 2 और फिर मेरे पास है 7 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू क्योंकि ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखें हम 1 1 एंड 1 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स कर लेंगे। अब ये स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का पैटर्न ये होता है हमारे पास कि हम एक एक वैल्यू को डिटर्मिनेंट से बाहर रखते हैं, यानी -1 को अगर मैं बाहर रखता हूं तो जिस रो और जिस कॉलम में हमारे पास -1 आ रहा है, ये देखें ये एक रो है इसमें -1 आ रहा है और यहां पे मेरे पास -1 आ रहा है, तो इनमें से कोई वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी हमारे पास आएगा 2 1 3 1। तो इसको हम इसको डिटर्मिनेंट कर लेंगे 2 1 3 एंड 1। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम रखेंगे h को। ये स्टूडेंट्स -h। अब देखें जिस रो और कॉलम में h आ रहा है ये देखें यहां पे मेरे पास h आ रहा है और फर्स्ट पे आ रहा है, तो मेरे पास वैल्यूज बचेंगी 3 1 7 1 3 1 7 1 प्लस
और फिर हम अगर 1 को बाहर रखते हैं तो अब देखिए मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। देखिए 1 जो है वो हमारे पास इस कॉलम में और इस फर्स्ट वाली रो में आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यू होगी 3273। 3273। ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का पैटर्न है हमारे पास। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से और 3 को 1 से, और दरमियान में माइनस का साइन होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस h, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इस 3 को 1 से और 7 को 1 से, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ये जो बाहर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। माइनस 1 2 1 द 2 माइनस 3 1 द 3 माइनस h, 3 1 द 3 माइनस 7 1 द 7 प्लस 1 3 3 द 9 माइनस 14। माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा हमारे पास, माइनस h, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 5। स्टूडेंट्स माइनस 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस h को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस 4h आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 आ जाएगा 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। इन सबको हम 0 के इक्वल करते हैं। देखिए मेरे पास है 1 प्लस 4h माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स 4h इधर ही रहेंगे, ये माइनस के 5 हैं, इधर आएंगे तो हमारे पास प्लस 5 हो जाएंगे और 1 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 4h इक्वल आएगा 4 के। h की वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी जो h के साथ 4 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 सा 4, तो h की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 1। ये था डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहते हैं द पॉइंट A एंड B आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है रेडियस और सेंटर फाइंड आउट कर दें। ये स्टूडेंट्स मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना दी सर्कल की और लिख दिया लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी O को हमने सेंटर कर दिया सर्कल का, एंड इट इज द मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, यानी ये उसने हमें क्वेश्चन में भी कहा हुआ कि ये एंड पॉइंट्स है, यानी ए जो है डायमीटर की एक साइड है हमारे पास का एंड पॉइंट है और बी सेकंड दूसरी साइड का एंड पॉइंट है। वो कह रहे हैं हमें कि इसका सेंटर आउट फाइंड आउट करें इस सर्कल का, और दूसरे नंबर पे हमें इसका रेडियस फाइंड आउट कर दें। ये स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों ए और बी को सॉल्व करके इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सेंटर, और उसी सेंटर से अगर हम ए को या बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है रेडियस हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए और बी, जो दो पॉइंट्स गिवन थे, फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बाय 2, और इधर है y1 प्लस y2 बाय 2। ये स्टूडेंट्स x1 ए देखिए हमारे पास है, चलिए यहां पे आप आसानी के लिख सकते हैं -5 एंड -2, और b है मेरे पास 5 एंड -4। देखिए x1 है मेरे पास -5 प्लस x2 है मेरे पास 5 बाय 2। इसी तरीके से y1 है मेरे पास -2 प्लस y2 की वैल्यू है -4, और तो इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे, तो ये आएगा मेरे पास -5 और +5 0 बाय 2 एंड -2 एंड -4 ये हो जाएंगे -6 बाय 2। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा 0 एंड -3, क्योंकि 2 1s दा 2 3 दा, तो मिड पॉइंट यानी ये जो O था हमारे पास पॉइंट, ये निकला है 0 एंड -3। हमने सेंटर फाइंड आउट कर लिया, ये सेंटर भी था हमारे पास। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है O से A या O से B तक का डिस्टेंस, जो कि हमारा रेडियस होगा। तो हम इसको कर लेते हैं, यहां पे O की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड -3, जबकि A की वैल्यू है, मैं इसको A के साथ सॉल्व करता हूं, -5 एंड -2। OA का डिस्टेंस जो है हमारे पास होगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम x2 - x1 का,
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए, x2 है हमारे पास -5 माइनस x1 की वैल्यू है 0 और इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस और y1 के साथ अपना माइनस है यानी 3 के साथ, तो उसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे। -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 है और माइनस प्लस 3 हो जाएंगे। प्लस 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर खुलेगा तो ये आएगा 25 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 26 स्क्वायर रूट में। ये स्टूडेंट्स ये था मेरे पास इसका जो रेडियस था, तो इसे हम लिख सकते हैं ये रेडियस, और ये जो आंसर हमने निकाला था इसके साथ आप लिख दें सेंटर ऑफ द सर्कल तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। फाइंड एच such that the point A, B and C are vertices of a right angle triangle with the right angle at the vertex A। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से ही है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं स्पेस को देखते हुए। मेरे पास ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है और उसने कहा कि ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। एक डायग्राम बनाते हैं छोटी सी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहां पे ए है हमारे पास और ए की वैल्यू है h एंड 1। बी हम यहां पे लिखते हैं और बी की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 2 एंड 7 और सी मेरे पास यहां पर है -6 एंड -7 इसकी वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी का, फिर हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बी और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं हम पहले। हमारे पास है ए की वैल्यू है h एंड 1 जबकि b है मेरे पास 2 एंड 7। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये b इसके बिल्कुल साथ हो रहा है, मैं b यहां पे लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज अप्लाई करते हैं। x2 है मेरे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू है h और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 7 माइनस y1 की वैल्यू है 1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर यानी फॉर्मूला ओपन होगा यहां पे हमारे पास, तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 एंड h प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 2 टू द 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 टू द 4h प्लस 36। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h, 36 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 40 के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास a और b का डिस्टेंस। अब हम a और c का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास a की वैल्यू है, देखिए मेरे पास a की वैल्यू है जी h एंड 1 जबकि c की वैल्यू है मेरे पास -6 एंड -7। AC का डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। x2 की वैल्यू यहां पे हमारे पास होगी -6 माइनस x1 की वैल्यू होगी हमारे पास h और इनका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -7 माइनस और y1 की वैल्यू है 1 और इसका स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स यहां पे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये हमारे पास होगा AC का डिस्टेंस, देखिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहां पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर प्लस
माइनस एच का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स मैंने माइनस को एच के साथ लिख दिया तो फॉर्मूला प्लस प्लस का अप्लाई हो जाएगा। -2 -6 सॉरी +2 -6 एंड माइनस एच प्लस -7 और -1 -8 हो जाएगा प्लस -8 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 36, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 6 दा 12 एच प्लस 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास। अरेंज करते हैं एच स्क्वायर प्लस 12h 36 एंड 64 हमारे पास हो जाएंगे 100। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास ए और सी का डिस्टेंस होगा। अब हमें तीसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि बी और सी का है, तो हम पहले बी को लिखते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 2 and 7, जबकि सी की वैल्यू है मेरे पास -6 and -7। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बी सी डिस्टेंस ये है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू मेरे पास -6 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास -7 माइनस और y1 की वैल्यू है 7 और इसका होल स्क्वायर। -6 एंड -2 -8 होल स्क्वायर प्लस -7 और -7 -14 और इनका स्क्वायर। -8 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 14 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 196। 64 और 196 को हम प्लस करते हैं तो मेरे पास आएगा बी और सी का डिस्टेंस जो है, देखिए 6 and 4 कितने होंगे हमारे पास 0, 9 and 6 होंगे 15 और 1 17, सॉरी 15 और 1 ये आ जाएगा हमारे पास 260। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बी और सी का डिस्टेंस हमारे पास आया 260 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स अब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर चुके, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर चुके और बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास आ रहा है बी और सी, और बी और सी का देखें हमारे पास आंसर जो है वो ये निकला है 260 स्क्वायर रूट 260 और स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर फार्मूले की तरफ से आ जाएगा इज इक्वल टू बी जो है बेस, और बेस हमारे पास है ए और बी। ये स्टूडेंट्स ए और बी का आंसर निकला है हमारे पास एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 और स्क्वायर रूट भी है और इसका स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है ए और सी। ए और सी का आंसर हमारे पास है एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 स्क्वायर रूट भी है और इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इन सबके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे। 260 ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, ये आएगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देखिए ये एच स्क्वायर है और ये एच स्क्वायर है तो मेरे पास आ जाएगा 2h स्क्वायर। अब h वाली वैल्यूज को देखते हैं, ये 12h है और ये -4h है, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे प्लस 8h क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा हमारे पास। अब देखें 100 प्लस 40 140 और 260, चलें इसको हम वैसे लिख देते हैं प्लस 140 माइनस 260। इस 260 को भी इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये आएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h। 260 में से 140 माइनस करेंगे तो माइनस के 120 आ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स अब देखें सारी वैल्यूज में से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए, आएगा एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। ये 2 इस तरफ आएगा हमारे पास, इस तरफ चूंकि 0 है तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू बनी एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस
60। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। कुछ इस तरह के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं कि इससे हमारे पास h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो देखें 60 हमें रिक्वायर्ड है। इसके हम फैक्टर्स अगर बनाते हैं तो ये मेरे पास आएगा एच स्क्वेयर माइनस 60। डी स्टूडेंट्स ऐसी टू वैल्यूज हमने लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 एच आए, एच स्क्वेयर आए, और प्लस या माइनस करने से 4h आए। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 10h माइनस 6h। 10 में से 6 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 4h आ जाएंगे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 एच स्क्वेयर आ जाएंगे। ओके, 6 के साथ माइनस का साइन। अब हम यहां से h को कॉमन लेते ही आएगा h प्लस 10, और यहां से हम माइनस 6 को कॉमन लेते तो h, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस 10 आ जाएगा। तो ये मेरे पास होगा h माइनस 6 और h प्लस 10। ये स्टूडेंट दोनों को जीरो के इक्वल करते हैं, यानी h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 6 आएगी और यहाँ पे मेरे पास होगी माइनस 10। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 का। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। यानी डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके आपके लिए ना एक डायग्राम इस पे बना दी है सोल्यूशन से। यानी उसने कहा कि ए बी सी और डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और फिर कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी इनकी साइड्स के ये मिड पॉइंट्स फाइंड करें। मैंने इनको नेम दे दिया OLMN। ठीक है, कहता है शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिव इज अ पैरेललोग्राम। कहता है कि ये भी बताएं कि ये जो इनके मिलाने से, यानी ये जो डायग्राम थी मेन, इसके मिड पॉइंट्स के मिलाने से हमारे पास जो डायग्राम बन रही है वो एक पैरेललोग्राम है या नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें उनको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। ये स्टूडेंट्स, मैं अगर हम यहां से स्टार्ट लें ए और बी, इसका मिड पॉइंट है O, तो हम लेते हैं ए की वैल्यू है मेरे पास 9 एंड 3, जबकि बी की वैल्यू है मेरे पास -7 एंड 7। तो मिड पॉइंट ऑफ, या मैं लिख देता हूं आपको फर्स्ट एक पार्ट के लिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज O, यानी मिड पॉइंट है ए और बी का O। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको O ही लिखेंगे, यानी और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस x2 की वैल्यू है -7 बाय 2, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 7 बाय 2। 9 माइनस 7 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 बाय 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 प्लस 7 करेंगे तो 10 बाय 2 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास होगा 1 एंड 5। तो O वाला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके, जो A और B का मिड पॉइंट बनता है 1 एंड 5। O हमने फाइंड आउट कर लिया, A और B का मिड पॉइंट जो है। अब हम B और C का मिड पॉइंट जो L है इसको फाइंड आउट करते हैं, और उसमें देखिए पहले हम लिखेंगे B की वैल्यू। B है मेरे पास -7 एंड 7, जबकि C है मेरे पास -3 एंड -7। तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो L है, तो इसको हम डायरेक्ट L ही लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। इनकी वैल्यूज प्लेस कर दें। x1 की वैल्यू है -7 प्लस x2 की वैल्यू है मेरे पास -3, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बाय 2। इसी तरीके से y1 की वैल्यू है मेरे पास 7 प्लस y2 की वैल्यू है -7 बाय 2। नेक्स्ट हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, L जो है हमारे पास, जो कि मिड पॉइंट है हमारे पास B और C का, इसकी वैल्यू होगी -7 और -3 हो जाएगा हमारे पास -10 बाय 2, जबकि +7 और -7 ये हो जाएगा 0 बाय 2। तो मेरे पास आंसर आएगा इसका, 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो -5, 2 1 जा 2 5 जा, जबकि इस तरफ हमारे पास 0 होगा। तो ये हमने L का पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम C और D का मिड पॉइंट देखते हैं। C की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास -3 एंड -7, जबकि D की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड -5। तो C और D का मिड पॉइंट हमारे पास M आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको M ही लिख देंगे।
ये आएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। x1 की वैल्यू है हमारे पास जो -3 है c की वैल्यू में, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 2, और y1 की वैल्यू है हमारे पास -7 प्लस, और y2 की वैल्यू है -5 बाय 2। 5 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा 2 बाय 2, और -5 एंड -7 ये हो जाएंगे हमारे पास -12 बाय 2। ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 1 द 2, हमारे पास 1 एंड -6, 2 1 द एंड 2 6 द, तो 1 एंड 6 आ जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास m, यानी थर्ड, यानी सी और डी का मिड पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब हमें ए और डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 9 एंड 3, जबकि डी की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड -5। तो इनको हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे। n हमारे पास होगा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। x1 की वैल्यू है 9 प्लस x2 की वैल्यू है 5 बाय 2, और y1 की वैल्यू है 3 प्लस y2 की वैल्यू है -5 बाय 2। 9 प्लस 5 होंगे हमारे पास 14 बाय 2, और -5 प्लस 3 तो आ जाएंगे -2 बाय 2। तो ये मेरे पास होगा 2 1 जा 2 7 जा, तो 7 इन -1, 2 1 जा 2। तो ये था मेरे पास n, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये स्टूडेंट्स तीनों वैल्यूज का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। इनके साथ इनकी वैल्यूज लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। यानी n की वैल्यू निकली हमारे पास 7 एंड -1, m की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट की है 1 एंड -6, जबकि l की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है यहां पे, देखिए हमारे पास -5 एंड 0, -5 एंड 0, और o जो था जिसे हमने, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 1 एंड 5, 1 एंड 5। अब वो कह रहा है कि ये जो आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं ओ एल एम एन, इनको, इनका डिस्टेंस आपस में कैलकुलेट कीजिए, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए और देखें कि ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। आप एक बार इस व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे रिमूव करना पड़ेगा मजीद इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ओ एल। मेरे पास O है और इसकी वैल्यू है 1 एंड 5, जबकि L है मेरे पास और इसकी वैल्यू है -5 एंड 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम OL का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास है -5, माइनस x1 की वैल्यू है 1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास है 0, माइनस y1 की वैल्यू है 5 और इसका होल स्क्वायर। -5 और -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 25। तो ये मेरे पास देखिए बनते हैं 61, स्क्वायर रूट 61। ये स्टूडेंट्स, अब हमने देखे ओ एल को फाइंड आउट कर लिया। अब हम एम और एन को फाइंड आउट करेंगे, यानी इनकी ऑपोजिट साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, एम और एन। इसके लिए मुझे इस बोर्ड को यहाँ से जो क्वेश्चन है इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओ एल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं एन एम। मेरे पास एन की वैल्यू है 7 एंड 1, जबकि एम की वैल्यू है
1 एंड -6। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन एम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, जबकि x1 की वैल्यू मेरे पास 7 -7 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास है -6 माइनस और y1 की वैल्यू है -1 और इसका स्क्वायर। -1 -7 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगे -6 का स्क्वायर प्लस -6 एंड माइनस माइनस +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और इसका स्क्वायर। -6 का स्क्वायर खोलेंगे 36 और इसका स्क्वायर खोलेंगे -5 का तो ये 25 आएंगे, तो ये मेरे पास होगा स्क्वायर रूट 61। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें OL जो है वो हमारे पास MN के इक्वल आ गया है, ये दो साइड हमारे पास इक्वल हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे LM को और ON को। उसके लिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। L और M, L की वैल्यू है मेरे पास देखिए -5 एंड 0, जबकि M की वैल्यू है 1 एंड -6। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम L M के डिस्टेंस का। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स देखें x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, जबकि x1 की वैल्यू है -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -6 माइनस y1 की वैल्यू है 0 और इसका स्क्वायर। हम इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं, यानी L M इज इक्वल है हमारे पास, देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 5 हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस ये हमारे पास -0 है तो ये भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको देखें, हम खोलते हैं तो ये आएगा 36 + 36, तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 72। L और M का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। अब हमने O और N का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर ये भी हमारे पास ये स्टूडेंट्स L और M के आंसर के इक्वल आएगा तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, यानी इनकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि OL जो है हमारे पास वो M और N के इक्वल आ चुका है। अब हमने LM फाइंड कर लिया, लास्ट साइड रहती है हमारे पास M और O और N की, तो उसके लिए हम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। O की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 1 एंड 5, जबकि N की वैल्यू है मेरे पास 7 एंड -1। तो ON पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -1 माइनस और 5 है हमारे पास y1, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पे सामने कर देता हूं स्पेस को देखते हुए। देखिए 7 - 1 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स देखें 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, जबकि -6 का स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये भी 36 आएगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास हुआ स्क्वायर रूट 72। अब देखिए हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आई हैं कि L और M जो है वो ON के इक्वल है, और इसी तरीके से हमारे पास OL जो है वो MN के इक्वल आ रहा है। तो ऑपोजिट साइड जब हमारे पास इक्वल होती हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था OL को, यानी OL का डिस्टेंस इज इक्वल है आपके पास, उसके बाद MN को फाइंड आउट किया था जो कि 61 ही आया था हमारे पास, यानी N इंटू M, यानी ये आपस में इक्वल है। एंड उसके बाद हमने क्या सॉल्व किया जी, देखें L और M को फाइंड किया जो कि 72 आया, यानी डिस्टेंस ऑफ LM
इज इक्वल है हमारे पास लेंथ ऑफ ओ एन के। तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं आपस में इक्वल आ रही हैं, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कल इंशाअल्लाह ताला 7.2 के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।